हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम गुरु गुप्ता क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा, आई होप आपने फर्स्ट सेशन जो है प्रॉपरली देख लिया होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। होप सो आपको मजा आया होगा। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट दोस्तों जो है आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। दोस्तों सबसे पहले आप सबको नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस कॉन्सेप्ट, बट बिफोर आई प्रोसीड विद द सेशन लेट मी गिव अ ब्रीफ अबाउट गुरु गुप्ता क्लासेस एंड देन आई विल प्रोसीड विद। दोस्तों एक बार हमें बता दें वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से सेशन हम कंप्लीट कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। ओके, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके तो दोस्तों यस, चलिए आ जाइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु गुप्ता क्लासेस के बारे में। दोस्तों हमारे क्लासेस में जो है मैं सीए गुरु गुप्ता जो सेशन कवर करता हूं दैट इज सीए फाउंडेशन मर्केंटाइल लॉ, सीए एंटर दैट इज EIS SM एंड कंपनी एक्ट एंड सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ओके, सो हमारे जो लेक्चर्स है दोस्तों पेन ड्राइव के थ्रू, इवन गूगल ड्राइव एज वेल एज मोबाइल ऐप के थ्रू आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। देन आफ्टर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको हमारा मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड करना है तो इसे आप मोबाइल स्टोर से जाके प्ले स्टोर से जाके यहाँ पे जो है गुरु गुप्ता क्लासेस ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको हमारे लेक्चर्स जैसे मैंने बताया सीए फाउंडेशन मर्केंटाइल लॉ, सीए एंटर कंपनी एक्ट एंड EIS SM एंड सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, यहाँ पर रिवीजन एज वेल एज रेगुलर लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। नाउ यहाँ पे दोस्तों हमारी जो अवेलेबिलिटी है आप YouTube में भी देख सकते हैं। तो YouTube में हमारे सीए फाइनल का चैनल हमने जो है स्पेसिफिकली कवर किया हुआ है दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सीए फाइनल बाय सीए गुरु गुप्ता। ओके, EIS SM एंड मर्केंटाइल लॉ जो है वो इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा दैट इज EIS SM लाइव बाय गुरु गुप्ता। ओके, ये चैनल मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे चैनल मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो 2 चैनल हमने स्पेसिफिकली जो है वो दोस्तों कवर किया हुआ है। ओके, इसके बाद आप हमें अगर देखेंगे तो फेसबुक पे सीए गुरु गुप्ता के नाम से आप हमें ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा सीए गुरु गुप्ता 8446198685 ये चैनल है, इसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सीए गुरु गुप्ता के नाम से अवेलेबल हूँ एंड ट्विटर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आ जाइए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि बहुत सेशन है। राइट, होप सो आपको EIS में मजा आया होगा, और जिसने भी EIS के लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं और जो देखना चाहते हैं राइट कंप्लीट लेक्चर्स, वो आप हमें यस कांटेक्ट कर सकते हैं। 84461 नंबर हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों, 84461988685 दिस इज द नंबर। ओके, एंड गुरु गुप्ता क्लासेस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे जो है दोस्तों हमें बैच डिटेल्स की, आपको ये बैच ज्वाइन करना, सिंस देयर इज अ मल्टीपल बैचेस गोइंग ऑन, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप हमें बैच भी बता सकते हैं कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन जो है दैट इज यस इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ना यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। राइट, यस, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं ना। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, बिजनेस बताया, इन्वायरमेंट बताया। राइट, यस, बिजनेस बताया, इन्वायरमेंट बताया, ये सारी चीजें हमने आपको कवर की ना। इसके बाद यहाँ पे अब जो हमें बताना है कि उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, राइट, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आइडिया। आइडिया ही है जो बिजनेस को रन करता है, आइडिया ही जो है जो आपके बिजनेस को रन करता है। एंड आइडिया जो है वो बहुत बहुत क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। राइट, अगर आप वो आइडिया अप्लाई कर रहे जो सारे ही लोग लगा रहे, राइट, तो आपका बिजनेस जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बट डेफिनेटली अगर आप डिफरेंट आइडिया लगाते हो, यूनिक आइडिया लगाते हो जो कोई नहीं लगाया है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस को फिर प्रॉफिट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट, तो वो एक बिजनेस जो है दोस्तों एकदम अलग लेवल पर बिजनेस रहेगा। जैसे
due to the era of technology, right, there is a huge kind of business are being introduced into the market, right. अलग अलग तरीके के बिजनेस जिसके बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको सोचो दोस्तों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, नया बिजनेस कौन सा? आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ पर्सन आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, यहां से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। नाउ दिस बिकम्स व्हाट? बिजनेस। आपका नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड आपका पैन नंबर, ठीक है। अगर इतनी चीजें मिल जाती है ना, तो ये अपने आप में आज की डेट में ये एक प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, राइट। और अगर आपके पास ये डिटेल है, नाउ यू कैन शेयर द नंबर बाय हैविंग अ चार्ज ऑफ ₹3 पर नंबर, 3 पर नंबर, 2 पर नंबर, ओके, ₹1 पर नंबर आप मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हो, राइट। आज सपोज मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस आईसीआई के पास है, या इंडिया के पूरे इंडियन सिटीजन का डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है, राइट। अलग अलग तरीके से डेटाबेस अवेलेबल है, बिल्कुल। अब जो जो ये डेटा मेंटेन कर रहा है, अगर वो ये मोबाइल नंबर, राइट, दूसरी कंट्रीज को बेचना चाहे, वो अपने प्रोग्राम्स जो है यूट्यूब आज के डेट में नया आया, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लोग ऐड करना चाहते हैं अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइबर्स कहां से मिलेंगे? आपका वीडियो जो है सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचेगा? कैसे यूट्यूब आपको अपने वीडियोस के लिए पेमेंट कर रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। आज का जो बिजनेस है दोस्तों कहां पे शिफ्ट हो गया? द मेन प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस एज ऑफ टुडे इज, राइट, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेटा, right? And if you are having a data, right, you will earn a lot, right? तो यहाँ पे ये जो डेटा है, ये एक डेटा क्या हो गया? एक नए तरीके का प्रोडक्ट हो गया। एंड डेटा डिलीवरी जो है, राइट, दो दैट इज द प्राइवेट नंबर ऑफ यूजर एज एन आइडेंटिटी, अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली बिकम्स व्हाट? बिजनेस। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, राइट, आपको क्या करना पड़ा? एक नया आइडिया कि भाई साहब, मैं जो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल, सभी लोग कर रहे हैं, बट ये कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा नया बिजनेस दोस्तों कि अगर आप इस सेगमेंट में आते हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आ रहा है बात समझ? तो हमेशा अपने आप को क्या सोचना है दोस्तों? न्यू वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, न्यू वे ऑफ दैट एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू वे ऑफ दैट इन्वॉल्वमेंट इनटू द सर्विसेज, राइट। तो नई तरीके आपको क्या करनी पड़ेगी? आर एंड डी के थ्रू डेवलप करनी पड़ेगी, ओके, समझनी पड़ेगी, नई चीजों को समझना पड़ेगा। एंड अगर आप उस सेक्टर पे जाते हो तो एक तो फायदा ये होगा कि कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट में नहीं है, राइट। और जितना ज्यादा आप वहां पे अपनी रिकॉग्निशन गेन कर लोगे, बाकी के सेगमेंट में उतना जल्दी रिकॉग्निशन पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो ये सब बोलता है साहब, ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। बोलता है साहब आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, आपको बिजनेस के लिए क्या सोचना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट एक आपको जो है अच्छा बिजनेसमैन बनाने में मदद करता है। किस तरीके से? बाय गिविंग व्हाट अप्रोच। ये आपको नया बिजनेसमैन नहीं बनाते। मैंने पहले ही बोला, बिजनेसमैन बनना तो आपके खून में है, राइट। बट बिजनेस कैसे करना है, क्या थिंकिंग रख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, और इस यहाँ पे आपको समझने के लिए एक मौका मिलेगा। तो क्या आप सब रेडी हैं दोस्तों? यस, बिजनेस के ट्रिक्स को समझने के लिए, बिजनेस करने के तरीके को समझने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, राइट। यस। अब बात आती है सर कि हम तो स्टूडेंट है, अभी हमें बिजनेस नहीं करना, अभी तो हमें एग्जाम में सारी चीजों को लिखना है, तो इस सब्जेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? क्या पढ़ने का तरीका है? कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा? कैसे इस सब्जेक्ट को याद रखा जा सकता है? आप इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल वही सारी चीजें बताना चाहता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम 25 to 27 लेक्चर्स आई विल टेक, ठीक है, 2 hours ईच, और आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। सो दोस्तों चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बार रिव्यू देना चाहूंगा जो हमने कल एज सच हमने एक बेसिक आइडिया आपको दी थी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, राइट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बट आज मैं बताऊंगा दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है कॉन्सेप्ट को। चलो, क्या आप रेडी हो? चलो बहुत बढ़िया। ओके,
नाउ यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। ओके, सो ये रहा हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर मैं पिटारा खोलता हूं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला मेरे पास आता है विजन। ना अगर आप ये चीजें समझ गए, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ गए। आ रहा है बात समझ में? यस। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? विजन समझना पड़ेगा। विजन क्या होता है सर? नंबर 2 मिशन समझना पड़ेगा, राइट। नंबर 3 वैल्यू समझनी पड़ेगी। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। नंबर 5 स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। एंड देन आपके जो भी गोल है वो अचीव होंगे। इतनी सारी चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे, है ना? बराबर बोल रहा हूं? यस। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है। सो आर यू रेडी गाइस? यस। तो सबसे पहला आता है दोस्तों विजन। चलो एक कहानी लेते हैं दोस्तों, एक कहानी लेते हैं और एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है विजन। नाउ आप खुद सोचो, आज आप बहुत दैट मिडिल क्लास फैमिली से हो, आज आप सीए कर रहे हो, ओके ना? सीए बनने के बाद या सपोज आपकी क्वालिफिकेशन एमबीए करने के बाद या कुछ भी एक नॉर्मल एक डिग्री लेने के बाद, अब जो दिमाग में आता है, हर एक युवक के दिमाग में आता है, आपके भी दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आता है कि सर पढ़ाई तो हो गई, अब क्या? है ना? सही बोल रहा हूं? जो लोग इंटरेक्शन करना चाहते हैं बिल्कुल इंटरेक्शन करिए, देखिए मजा आता है कि नहीं आता है। मैंने क्या बोला? डिग्री मिल गई, राइट। अब चाहे आप सीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, राइट, सीएस कर रहे हो या कोई भी आप डिग्री कोर्स कर, या तो आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। बिजनेस करने के लिए पढ़ाई करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, राइट। बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉफिट समझना चाहिए। प्रॉफिट अगर आपको समझ में आता है मतलब आपको बिजनेस समझ में आता है, राइट। अब देख लो कितने भी सारे बिजनेसमैन को देख लो, पढ़ाई नहीं की होते फिर भी बिजनेसमैन के मामले में, बिजनेस के मामले में नंबर 1 है। बोलो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा? यस सही बोल रहा है सर। तो यहां पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आता है कि सर उनने क्या बना लिया? एक विजन बना लिया। अब विजन क्या हो सकता है? नाउ आपने देखो, सपोज आप जब बड़े हो गए, ठीक है, तो आपने बोला यार मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मदद करना चाहता हूं, राइट। मैं, आपका विजन क्या बन रहा है? मैं लोगों का सपोर्ट करना चाहता हूं, ह्यूमन सपोर्ट, राइट। बराबर है? यस। या तो आपका विजन बन सकता है मैं सोशल सर्विस देना चाहता हूं, है ना? सही बोल रहा हूं? यस, मैं सोशल सर्विस देना चाहता हूं। या तो तीसरा बंदा बन रहा है साहब मैं एम्प्लॉय बनूंगा, जॉब चाहिए मुझे। बराबर है क्या? यस। फोर्थ बोलता है साहब मुझे क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर। हाँ जी एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? ये क्या बोल रहा है? मैं बनना चाहता हूं। क्या बोल रहा है ये? मैं बनना चाहता हूं। मतलब ये जो है, बताओ जरा फटाफट से, ये जो है दोस्तों, ये प्रेजेंट सिचुएशन है या फ्यूचर सिचुएशन है? आज जो है ये बंदा यहां पे, ये इसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। बराबर बोल रहा हूं? यस। और ये जो बनना चाहता है ये क्या है? इसकी फ्यूचर सिचुएशन है। बोलो यस और नो? सही बोल रहा हूं? यस। ये फ्यूचर है भाई। ये ह्यूमन सपोर्ट जाना चाहता है, ह्यूमन सपोर्ट करना चाहता है, या सोशल सर्विस में जाना चाहता है, या तो ये एम्प्लॉय बनना चाहता है, या तो ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। इन चार में से ये क्या बनना चाहता है? राइट, ये क्या है इसका? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज विजन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज विजन। विजन का मतलब क्या होता है? चलो फटाफट से अपन चीजें भी समझते चलते हैं। विजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस यस, विजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आते हैं हम विजन समझते हैं, विजन का मतलब क्या होता है। यस, जस्ट अ मिनट। यस, नाउ सी, ये रहा विजन। अगर आप देखो यहाँ पे, ये रहा विजन। विजन की डेफिनेशन जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3, ये दोनों मिला के अपने को पढ़ना पड़ेगा। विजन बोलते हैं सर क्या है? स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप। क्या बोल रही है? विजन इज अ रोड मैप और अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर। क्या बोल रही है? बनना क्या चाहते हो भाई? बनना क्या चाहते हो? कंपनीज फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कंपनीज फ्यूचर प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइज अबाउट द टेक्नोलॉजी,
कौन सी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में? तो से सपोज मान लो मैंने बोला साहब टाटा स्टील इंडस्ट्रीज है, मैंने क्या बोला? टाटा स्टील इंडस्ट्रीज है। तो टाटा स्टील इंडस्ट्रीज आज भी जो सिचुएशन में काम कर रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या वो हमेशा इसी सिचुएशन पे रहना पसंद करेगी? नहीं, वो क्या करेगी हमेशा? फ्यूचर कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बोले यस और नो? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, राइट? पहले आप देखो नोकिया का छोटा सा एक सेट आता था, आज जो है एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हो, क्या डिफरेंस आया? राइट? फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले? क्या फ्यूचर में कंप्यूटर यूज करने वाले या इंटरनेट यूज करने वाले? इंटरनेट। क्या हम आज मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, नोकिया वगैरह हो गया, क्या हम फ्यूचर में भी ये यूज करेंगे? नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं? iOS यूज कर रहे हैं, राइट? हम क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों? एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी यूज करें, कस्टमर फोकस। आज हम मान लो सपोज छोटे सिर्फ इंडिया के कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं, हमारी रिलायंस कंपनी है, इंडिया के कस्टमर को फोकस करे, बट 10 साल बाद क्या इन रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया के कस्टमर को फोकस करेगी या इंटरनेशनल सब कस्टमर फोकस? मतलब आप विजन बना रखे, आज जो हम हैं वो हम कल नहीं रहेंगे, हम कल कुछ और हो जाएंगे। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं आज ये हूं। तो यहां से लेके जो यहां तक का जो आप यहां पे खड़े हो कि ऐसे सोच रहे हो कि यार मेरे को ऐसे करना है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज विजन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज विजन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि yes? तो विजन इज व्हाट कॉल्ड एज अबाउट द कंपनीज फ्यूचर टू बी परसूड। अभी तक परसू नहीं हुआ, टू बी परसूड, राइट? क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन से कस्टमर पे फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कौन से एरिया कवर करने, मतलब जो कुछ भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मेरा प्रोडक्ट ये होना चाहिए, मेरे लोग ये होने चाहिए, मेरा ह्यूमन रिसोर्स ये होना चाहिए, मेरा कैपिटल इतना होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, राइट? ओके, और बोल सकता हूं मेरा मार्केट ऐसा होना चाहिए। तो जब भी बात आती है चाहिए, ये बनना चाहता हूं, ये पाना चाहता हूं, दिस इज योर विजन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। और बताओ क्या ये जो विजन है आप एक दिन में पा जाओगे? नहीं, इट्स अ लॉन्ग वे व्यू। लॉन्ग वे व्यू, वेयर वी आर गोइंग, हम कहां जाना चाहते हैं। इट्स नॉट अ प्लानिंग ऑफ वन डे, इट्स अ प्लानिंग ऑफ 2 to 3 years, राइट? 3 साल बाद हम कहां होंगे, 4 साल बाद हम कहां होंगे, 5 साल बाद मैं यहां पे रहना चाहता हूं। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? विजन। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? और वहां पे पहुंचने के लिए दोस्तों ट्रायल एंड एरर चाहिए या एक सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए, एक यूनिक प्लानिंग चाहिए? दैट्स रिक्वायर्ड व्हाट? स्ट्रेटजी। तो रिक्वायर्स व्हाट? डायरेक्शन एंड चार्ट्स, राइट? तो अगर आपको वहां पे पहुंचना है, आपको इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट से निकल के इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, आपको फेस टू फेस, राइट, कस्टमर डील से निकल के आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कस्टमर डीलिंग करनी, ई कॉमर्स पे जाना है, राइट? डेफिनेटली रिक्वायर्स व्हाट? प्रॉपर विजन। विजन इक्विप्ड विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अप्रोचेस। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस और नो? यस। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? विजन। है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? प्लीज आप मुझे मैसेज करते चले, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो आप मुझे बताते चले, राइट? तो विजन इज समथिंग अबाउट फ्यूचर, समथिंग अबाउट व्हाट? फ्यूचर, राइट? व्हाट यू pursue in the future in terms of technology, in terms of market, in terms of customer, in terms of technology, in terms of resources, in terms of finance, in terms of capital, everything is called as what? Vision. Vision को simple language बोलता हूं, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। आप लिख सकते हो वहां पे, विजन का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, बट थिंकिंग कैसा? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हाँ जी, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस। तो यहां पे ये बोल रहा है साहब मेरी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, मेरे सेविंग्स इतने होने चाहिए, राइट? फोकस ऑन क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज। तो ये जब उसने विजन बनाया तो उसने क्या किया दोस्तों? मिशन बनाया। क्या बनाया इसने? मिशन बनाया। अब देखो मिशन क्या होता है? मिशन बोल रहा है साहब, अगर मैं बोल रहा हूं साहब लंबे समय तक के लिए मैं चाहता हूं इंटरनेशनल मार्केट में आऊं, इंटरनेशनल मार्केट पे आने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 1 मुद्दा क्या? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सोच के देखो, सेविंग्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, राइट? तीसरा, फोकस ऑन क्वालिटी। अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट पे जाओगे तो आपके अपने प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? हाई लेवल के प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? इफेक्टिव प्रोडक्ट होने चाहिए, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। Focus on quality, and yes, once you made relationship with the customers, having a sales transaction with the customer, don't forget the customer, right? Providing what? Customer services.
बोलो जरा फटाफट से यस. सो इफ यू आर having a vision and you want to fulfill it, right? You must have what? Certain mission associated with the vision. Without mission, vision cannot be achieved. बोले yes or no? Yes. Without mission, vision cannot be achieved. दोस्तों, I hope I'm clear. Yes. बहुत बढ़िया. Now वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डायरेक्शन. सही तरीका मैंने आपको बताया था. ह्यूमन सपोर्ट, चलो अपने एग्जांपल लेते हैं. अगर ह्यूमन सपोर्ट की बात करते हैं, अब एक बात बताओ, अगर आपको ह्यूमन सपोर्ट में जाना है तो आपको किस फील्ड पे जाना पड़ेगा? एनजीओ. बोलो यस और नो? यस. तो आपका काम क्या था? एनजीओ. एनजीओ में जाने था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है. सोशल सर्विस, सोशल सर्विस पे आपको जाना था, डेफिनेटली आप क्या? एनजीओ, बराबर है क्या? यस. अब ह्यूमन सपोर्ट, सोशल सर्विस एक ही टाइप के. एम्प्लॉय, तो आपको कहां पे जाना है? जॉब प्रोफाइल पे, बराबर है. यस, जॉब प्रोफाइल पे जाना है, राइट. और एंटरप्रेन्योर जाना है तो आपको बिजनेस, राइट. यस. तो आपने साहब ये सपने तो बना लिए, सपने तो देख लिए, विजन तो देख लिए कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, बट इंपॉर्टेंट ये आता है, आपने विजन सेलेक्ट कर लिया, विजन सेलेक्ट कर लिया, बट अब सेकंड मुद्दा आता है, हाउ टू अचीव द विजन. क्या बोला मैंने? हाउ टू अचीव द विजन, बराबर है. हाउ टू अचीव द विजन, जब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप सोचो, आपके दिमाग में अनायास ही दो चीजें आ जाएंगी. नंबर वन, क्या क्या अचीव करना होगा? मिशन. क्या क्या आज मुझे अचीव करना होगा, क्या क्या मुझे आज पाना होगा, राइट. तो मिशन, आज क्या करना होगा, ये तो फ्यूचर है दोस्तों. ये क्या है? फ्यूचर. विजन इज अबाउट व्हाट? फ्यूचर. इट इज अबाउट व्हाट? फ्यूचर. बट आज आपको क्या करना है? 4 साल बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है, बट उसको पाने के लिए आज क्या करना पड़ेगा आपको? तो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो में आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट. दैट इज मिशन. और इस मिशन को कैसे अचीव करना है? क्या बोला मैंने? कैसे अचीव करना है इस मिशन को? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यू रिक्वायर व्हाट? डायरेक्शन. यू रिक्वायर व्हाट? डायरेक्शन. आ रहा है बात समझ में? तो विजन अचीव कब होगा दोस्तों? व्हेन यू हैव व्हाट? मिशन प्रॉपर्ली, एंड व्हेन यू हैव व्हाट? डायरेक्शन प्रॉपर्ली. इफ यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. मैंने आपने बोला सर मैंने 12th पास के लिए मुझे सीए बनना चाहते हो. सीए बनना चाहते हो मतलब अभी ये क्या है? आपका विजन है, राइट. यस, विजन है. तो विजन तुरंत अचीव होगा? नहीं, ये तो 4-5 साल बाद आप सीए बनोगे. बट 4-5 साल बाद सीए बनने के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ज्वाइन द क्लास, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन विद द आईसीआई, राइट. देन इसके बाद आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. मिशन, मिशन बन गया ना. सीपीटी, तो फाउंडेशन आ गया अभी, ठीक है. सीए फाउंडेशन आ गया. देन इसके बाद सीए एंटर आपको पास करना पड़ेगा. इसके बाद आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी. इसके बाद आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप सीए बनोगे. बोले यस और नो? यस. और क्या ये कैसे पास करने की पता है आपको? नहीं. क्या चाहिए साहब? डायरेक्शन चाहिए. बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस. एक और बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं चीजों को समझने का, राइट. देखिए जरा, जस्ट सपोज मान लो मैंने बोला, अब मैंने बोला सर शेयर इन्वेस्ट करना है. शेयर, सपोज इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे उतरना है, मतलब आपका खुद का कुछ नहीं, आपके पास कैपिटल है, कैपिटल मैक्स कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट लाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है. अब बताओ, इन्वेस्टमेंट करना है, आपने विजन बना दिया ना कि मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विस पे नहीं जाना सर, मुझे इन्वेस्टमेंट पे जाना है, मुझे इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है, मुझे स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, मुझे कमोडिटी पे इन्वेस्ट करना है. बोले यस सुनो, विजन बन गया कि नहीं बन गया? यस बन गया. सर 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 मुझे इन्वेस्टमेंट करना, विजन बन गया. किसमें 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 करूं अभी इन्वेस्टमेंट? किसमें करूं? सर मिशन बनाओ, मिशन बनाओ सर, मिशन बनाओ. कैसे मिशन? कितना पैसा है भाई? मैंने बोला 5 लाख रुपए. अच्छा एक काम कर, इतना पैसा इक्विटी में लगा, इतना पैसा कमोडिटी में लगाओ, बराबर है. ये क्या करो, इस तरीके से अपना एक मिशन बनाओ, एक पोर्टफोलियो रेडी करो आज जो आप कर सकते हो. बोले यस और नो? यस. आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या मिशन हो गया? सबसे पहला क्या मिशन होगा? डीमैट अकाउंट. सबसे पहला क्या मिशन आएगा? डीमैट अकाउंट बनाओ. बोले यस और नो? यस. नंबर 2, डीमैट अकाउंट बन जाएगा, राइट. तो स्टॉक ब्रोकर आपको सेलेक्ट करना है, ये नंबर 2 मिशन होगा. स्टॉक ब्रोकर के पास आप रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर के बगैर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो इक्विटी या कमोडिटी पे. बहुत मजेदार मैं यहाँ पे चीजें कवर करने वाला हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि इन्वेस्टमेंट भी कैसे करते हैं. तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, ठीक है. बहुत मजा आने वाला है. तीसरा 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 मैंने क्या बोला सर? ओके, क्या फंड अवेलेबिलिटी होगी? तो देखो जरा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में जाना है, मैंने क्या बोला दोस्तों? अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में जाना है, क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट बिजनेस. आपको किस में जाना है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे जाना है, बराबर है. तो ये आपका क्या हो गया? विजन. बट इसे पाने के लिए
इसे पाने के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल की अवेलेबिलिटी। कैपिटल अवेलेबिलिटी, ये आपका पहला मिशन हो गया। बोले यस और नो, क्या कैपिटल अवेलेबल है आपके पास? ये मिशन नंबर 1, ये मिशन नंबर 1 हो गया दोस्तों, बराबर है क्या? ओके, कैपिटल अवेलेबिलिटी हो गई। दूसरा मैंने बोला दोस्तों क्या? यस, इसके बाद डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करो, ये दूसरा हो जाएगा। स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद, कम ऑन, स्टॉक ब्रोकर, यस और नो? यस, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर पे आ जाओ। तो ये जब तीनों चीजें होगी दोस्तों, आ गया बात समझ में? यस, तो बिल्कुल, तो आप क्या हो जाओगे यहाँ पे, बोलो ना जरा फटाफट से। ये तीनों चीजें अगर आ गई तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब आप? इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो फर्स्ट मिशन ये हो गया। मिशन नंबर 2 आपने ये पूरा कर लिया? हाँ हो गया सर। रजिस्टर्ड हो गए क्या? हाँ सर। तो मैं आपसे ऐसे सारे मिशन पूछता जाऊंगा, जब ये अचीव हो जाएगा, नाउ स्टार्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। बोले यस और नो? यस। क्या ये अभी इन्वेस्टमेंट, ये विजन पूरा हुआ? नहीं सर, अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में मुझे, ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए? अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं। ये अगेन आपका विजन बन गया, फ्यूचर, फ्यूचर टू बी परसूड, बराबर है? यस। तो क्या करो? ट्रांजैक्शन करो। क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन पे क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, एनालिसिस करते हैं। आर यू रेडी गाइस? यस। तो एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सपोज मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं मनी कंट्रोल। ओके, ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये मार्केट पे आते हैं। ओके, ओके, ये रहा एन एन निफ्टी 50 लेते हैं। चलो ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, ये आप समझते हो, ये थोड़ा बहुत आप समझते हो? यस, निफ्टी वगैरह क्या होता है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, राइट? आपको अगर इन्वेस्टर बनना है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, राइट? तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया? देखो, बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ, इसको समझना मजा आएगा, राइट? तो मैंने बोला आपको इन्वेस्टर बनना है, तो इन्वेस्टर बनने के लिए ये सारी चीजें होगी। बोले यस। अब आपको क्या समझना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन करने के लिए सेबी, सेबी गाइडलाइंस भी समझनी पड़ेगी, सेबी गाइडलाइंस भी समझनी पड़ेगी। सेबी गाइडलाइंस बोलते हैं जो भी आप करोगे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करोगे। किसके थ्रू करोगे? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करोगे। आपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया। क्या करवा लिया? डीमैट अकाउंट जो है ओपन करवा लिया। बोले हाँ जी साहब, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट जब ओपन हो गया, मेरी बात ध्यान समझना, अब आपको पैसे लगाने, तो पैसे लगाने के लिए आप दो स्टॉक में जाते हो। एक तो आप जाते हो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और दूसरा आप आते हो दोस्तों बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विटी इंडेक्स मिलते हैं। तो एक सपोज मान लो निफ्टी मिल गया, निफ्टी 50, ओके, निफ्टी बैंक, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स दिए होते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर पे पैसे लगाने हैं, तो आप निफ्टी बैंक पे चले जाए, तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, उन्हें अपने शेयर यहाँ पे लिस्ट किए होते हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 पे आप कर सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स, सेंसेक्स पे बहुत सारे शेयर यहाँ पे लिस्ट होते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने कहा सब कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे अब देखो, अब मुझे अगर पैसे लगाने थे, ध्यान समझिएगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो, एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट का। किसका? निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 में यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, एनएससी, ये दिख रहा है एनएससी में, एनएससी में मैं यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया। यहाँ पे बोल रहा है सब देखो, ओपन 14,789 पे, ओके, एंड जो क्लोज हुआ था 14,780, ओके, दैट इज बराबर है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ओपन भी इतने पे हुआ, एंड यहाँ पे बोल रहा है पिछले पिछले दिन जो क्लोज हुआ था, इस दिन जो है निफ्टी की जो वैल्यू थी, निफ्टी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 14,789 थी। ये आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा है, एक मिनट। यस, से सपोज मैं, एक मिनट, हाँ,
NSE ले लेता हूं। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ बता रहा था, ठीक है। ये देखो अगर आप दिख रहा है यहाँ पे, नाउ दीज आर कॉल्ड एज व्हाट स्क्रिप्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट शेयर्स। नाउ आपको शेयर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मेरी बात ध्यान समझिए। किस में पैसा, अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। तो मिशन तो हमने बना लिया कि भाई ये करके, अब बात आती है पैसे लगाने की, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, स्ट्रैटेजी चाहिए। अब ये बात करते हैं सर किस पे पैसा लगाऊं, अब डाउट आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ओके, निफ्टी 50 ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो निफ्टी 50 में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो ये सारे शेयर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, दिख रहा है। ये व्यू ऑल करो, यहाँ पे आपको सारे शेयर्स, ये देखिए सारे शेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये सारा बता रहा है। निफ्टी 50 में SBIN, ITC, बजाज फिनेंस, ओके, श्री सैम, ONGC, कोल इंडिया, कोटक बैंक, NTFC, ये सब यहाँ पे जो है शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है। ये सारे शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये बात करते हैं सर किस में पैसा लगाना है, किस में पैसा लगाना है, तो क्या चाहिए यहाँ पे, स्ट्रैटेजी। आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, मार्केट का आइडिया होना चाहिए। बोलो यस और नो, यस, बिल्कुल। मार्केट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब मैंने बोला सर ये ओपन क्या होता है, ध्यान से समझना, थोड़ी बहुत बात यहाँ पे मैं आपके साथ कर रहा हूं। ये बोल रहे हैं ओपन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ था। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होता है 9:30 बजे सुबह और 3:30 बजे दोपहर तक चलता है, इसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो ये बोलते हैं साहब बजाज फाइनेंस अगर मैं शेयर लेता हूं, देखो यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस का शेयर, ये इक्विटी में आएगा, राइट, यस, जितने ही शेयर हैं इक्विटी में आएंगे। ये बोलते हैं सर आज का मार्केट ओपन हुआ था कितने बजे, 5214 पे, एंड कल मार्केट जो क्लोज हुआ था 5245 पे, 5245 पे क्लोज हुआ था, कल क्लोज हुआ था, ठीक है, कल क्लोज हुआ था। आज जो भी आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है बता देता हूं मैं। आज सपोज मान लो 4 फेब है, 4 फेब है, ठीक है। तो 3 फेब को मार्केट क्लोज हुआ था 5245 इसकी वैल्यू थी, ठीक है, मार्केट वैल्यू शेयर की थी। और आज जब ओपन हुआ 5214, मतलब कल शेयर मार्केट जो था बजाज फाइनेंस का, ठीक है, वो इस पोजीशन पे था। बट आज जब मार्केट ओपन हुआ वो इस पोजीशन पे था। तो बताओ इस पोजीशन पे जब मार्केट था तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट कर देता 5214 पे, ध्यान से समझना, 5214 पे इन्वेस्ट कर देता और आज मार्केट कितने बजे क्लोज हुआ, 3:30 बजे, और कितना प्राइस था 5504। अगर वो 100 शेयर भी परचेज करता था दोस्तों तो उसको 300 रुपए का मुनाफा होता था। कितना होता था, 300 रुपए का मुनाफा होता था। एंड 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया दोस्तों, 30,000। मतलब without doing anything, if you are having a proper strategy कि when we have to buy the share, when we have to sell the share, when we have to hold the share, you will definitely earn profit। बोलो जरा फटाफट से, yes or no, yes। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, that is what called as strategy, that is what called as strategy आपको लेनी पड़े। मतलब before making any investment or before making any decision whether to buy, whether to sell or whether to hold, you have to analyze the market, you have to make what strategy properly कि भाई ओपन हमको समझना पड़ेगा, क्लोज समझना पड़ेगा, राइट, ओके। ये देखो लोअर बैंड एंड अपर बैंड जो इसने बताया है, मतलब जो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है वो 4655.90 से लेके 5690 तक की जो वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। आ रहा है बात समझ में, यस। और आज की जो मार्केट वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 5505, देख लो यहाँ पे 5505, ये देखो 5504, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। अगर आप 3:30 बजे के पहले इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहेगा, बट 3:30 बजे के बाद यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस। और अगर आप एनालिसिस आप इसका देखोगे, राइट, यहाँ पे अगर चार्ट है तो मैं चार्ट आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे, ओके। सो अभी अभी ये देखो इंट्राडे चार्ट अगर यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, यस, 5250 से 505 तक ये इसकी ग्रोथ हुई है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस और नो, यस, ये पूरी ग्रोथ हुई है।
एक दिन की, मतलब अगर आप यहां पे परचेज करते, यहां पे सेल करते दोस्तों 30,000 का, 100% श्योर शॉट आपको यहां पे प्रॉफिट मिलता था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे है दोस्तों समझनी पड़ेगी, राइट? तो आपको सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीन चीजें? नंबर वन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नंबर वन विजन बनाना, नंबर वन विजन बनाना, नंबर टू मिशन बनाना, और मिशन को पाने के लिए क्या बनाना दोस्तों? स्ट्रैटेजी बनाना। क्या बनाना? स्ट्रैटेजी बनाना। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है? यस। विजन टॉक्स अबाउट व्हाट? Yes, come on. Vision talks about what? Future. Vision talks about what? Future. Mission talks about what? Present. आज क्या करना है? आज क्या करना पड़ेगा? बराबर है? Yes, that is your mission. आज क्या क्या करना पड़ेगा? क्या? गोल को पाने के लिए, गोल को फ्यूचर में पाने के लिए आज क्या क्या करना पड़ेगा? दैट इज योर मिशन। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ मिशंस। सेट ऑफ मिशन। एक विजन को पाने के लिए, वन विजन, एक विजन को पाने के लिए आपको आज क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, और अगर आपको ये चीजें करनी है तो आप इसे कैसे करोगे? मिशन को अचीव कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? कैसे करोगे? तो ये आपको स्ट्रेटेजी क्या देगा? स्ट्रेटेजी मतलब आइडिया। आइडिया आपको क्या बताएगा? हाउ टू अचीव मिशन वन बाय वन। आई होप आई एम क्लियर? यस। एंड जैसे जैसे आप मिशन अचीव करते जाओगे, राइट, आपका विजन अपने आप अचीव हो जाएगा। बोलो जरा, पहले आप पूरा, अच्छा एक बात बताओ, सीए बनने के लिए आप फोकस करते हो दोस्तों, या तो सीपीटी क्लियर करने के लिए, फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आप मेहनत करते हो? जब तक आप फाउंडेशन क्लियर नहीं हो कर लेते तब तक क्या आप एंटर पे जाते हो? नहीं, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। बिल्कुल वही बोल रहा है, फर्स्ट अचीव फर्स्ट मिशन, then achieve second mission, then achieve third mission, and in this fashion you can ultimately achieve your goal. The day will come, right? Yes. तो आप पूरा फोकस किस पे करोगे? मिशन पे, and the time will come when your vision will be automatically achieved, right? तो पहले आप फाउंडेशन क्लियर कर लो, फिर आप एंडर क्लियर कर लो, फिर आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लो, फिर आप फाइनल कंप्लीट कर लो। इन पे आपने मिशन स्ट्रेटेजी के साथ आपने सारे अगर मिशन अचीव कर लिए, डेफिनेटली यू विल अचीव योर विजन। बोले जरा फटाफट से दोस्तों, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो यहां पे अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, विजन मैंने बता दिया, राइट, विजन मैंने बता दिया। मिशन क्या बोलता है? मिशन क्या बोलता है दोस्तों? मिशन डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस। क्या बोल रहे हैं यहां पे? मिशन डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स, है ना? तो जो आपने विजन बनाया है उसे अचीव करने के लिए मिशन आपको क्या देता है? तरीका बताता है। इट प्रोवाइड्स द वेज टू रीच द गोल्स। बोले यस और नो? यस, इट प्रोवाइड्स द वेज टू रीच द गोल्स. It explains the reason for the existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the company. Am I right or not? Yes. तो मिशन आपको बताता है भाई, फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है, राइट? ये सारी चीजें क्यों करनी है? बिकॉज द डे one day you have to become what? Chartered accountant, right? You have to become what? If you want to become a good businessman, greater businessman, best businessman in India or in the world, right? You need to do these things, these idea, you need to follow that, right? तो mission always provides ways, याद रखिएगा दोस्तों, mission always provides what? Ways to reach the vision, to reach to the goals. I hope I am clear or not clear? Yes. ओके और ये क्या बोलता है? मिशन स्टेटमेंट इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। अब अगर ये तरीका बता रहा है, क्या तरीका बता रहा है? अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर,
आज के कस्टमर पे फोकस करो. You have to focus on the product. You have to focus on the customer's taste. You have to focus on the demand and supply relationship. You have to focus on the capital availability. You have to focus on the fund availability, right? You have to focus upon what human resources available in the organization. You have to focus upon the quality of the raw materials available in the organization, right? You have to focus upon the skill of the laborers, skillful resources, unskilled resources available in the organization. I hope I am clear or not clear. Yes or no? Yes. A mission is not a confidential affair. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मिशन को छुपा के रखोगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे पता चलेगा कि आप पाना क्या चाहते हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो. सो यू हैव टू कम्युनिकेट योर मिशन टू एवरीवन हु आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. तो यस, कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए. नॉट अ कॉन्फिडेंशियल अफेयर. ओके. A mission is not a confidential affair exclusive for the top manager. Rather, it has to be open to entire company. I hope I am clear. Yes. It represents the common purpose which is required to be shared and pursued. Right? Yes. तो जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, right? जो भी आप अचीव करना चाहते हो, it must be communicated to all the resources available within the organization. I hope I am clear or not clear. Yes. And ये कब possible होगा? When you are communicating mission to everyone. Why are you communicating mission to everyone? Right, so that you can achieve your vision. Clear or not clear? Yes. But कैसे सब लोग आपके विजन में आपकी सहायता करेंगे? Unless you provide them what? Roles and responsibilities. So if you have a team, right, every member of the team must have what? Proper roles and responsibilities. Clear or not clear? Yes. And this mission provides what? Direction, supervision and control to each and every member of the organization. बोले जरा फटाफट से, clear or not clear दोस्तों? Yes everyone. So सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने क्या बोला? यस, सबसे पहले मैंने क्या बोला दोस्तों? यस, सबसे पहले अगर आपको क्या चाहिए बिजनेस में आना है या कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए. देन क्या होना चाहिए? मिशन होना चाहिए, राइट. देन क्या होना चाहिए? बिजनेस डेफिनेशन. तो इसको हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, राइट, बिजनेस डेफिनेशन. बट यस, डेफिनेटली मैंने सबसे पहले क्या बताया दोस्तों? स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मिशन विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए एंड देन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट. यस. नाउ सर, स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला दोस्तों? यूनिक आइडिया. क्या बोला मैंने? यूनिक आइडिया. याद रखोगे आप? ये तीनों चीजें याद रहेगी. यस. सबसे पहले मैंने क्या बोला? फ्यूचर में क्या अचीव करना है, उसे पाने के लिए आज प्रेजेंट में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, दैट इज मिशन. एंड यस, कैसे करना है उस मिशन को अचीव? यस, यू मस्ट हैव व्हाट? यूनिक आइडिया. यूनिक, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड. 3 वर्ड मैं यूज कर रहा हूं. क्या बोला मैंने? यूनिक, जो किसी के पास भी ना हो वो थिंकिंग. नंबर 2, कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो वो अभिमन्यु जैसा हाल हो जाएगा, राइट. चक्रव्यूह में तो घुसते आता था बट बाहर नहीं निकल पाए साहब. तो अल्टीमेटली आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई मतलब नहीं. लेना है तो साहब पूरा ज्ञान लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, राइट. तीसरा आता है इंटीग्रेटेड. अब जैसे मैंने बोला सीपीटी आप क्लियर हो गए तो बताओ एंटर पे आओगे, फाउंडेशन क्लियर हो गए तो सीए एंटर पे आओगे या तो एमबीए करने निकल जाओगे. इंटीग्रेटेड होना चाहिए, राइट. एक नया जो आपका टारगेट है पुराने टारगेट से क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए, बराबर है. यस. तो इंटीग्रेटेड आइडिया होनी चाहिए. आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन. कम ऑन. यस, यहां तक क्लियर हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर इतनी चीजें समझ में आ रही दोस्तों, समझना बहुत कुछ समझ में आ रहा है, राइट. यस. ओके, नाउ ग्रेट दोस्तों. ओके, अब मैं यहां पे बात करूंगा. यस, चैप्टर 1 पे था तो चैप्टर 1 की भी बात करूंगा, राइट. यस. Okay, now see. Okay, so यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यस, तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मैंने क्या बताया? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द, कम ऑन, मैनेजरियल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? मैनेजर का काम है. कौन से काम करने हैं उसको? सबसे पहले क्या बनाना है? विजन बनाना है. क्या बनाना है? सबसे पहले विजन बनाना है दोस्तों. क्या बनाना है? विजन बनाना है. ओके, देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करना. ऑब्जेक्टिव मतलब मिशन के लिए. मिशन का दूसरा नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव है. विजन का दूसरा नाम क्या है? गोल है. ध्यान से समझिएगा. गोल इज अ लॉन्ग टर्म. गोल इज अ लॉन्ग टर्म, जैसे सीए बनना, राइट. ऑब्जेक्टिव क्या है? मिशन है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल. जैसे पहला फाउंडेशन क्लियर करना, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं. 1 साल में हो जाएगा. जब ये हो जाए तो एंटर क्लियर करना.
देन आर्टिकल शिफ्ट क्लियर, ये क्या है सब ऑब्जेक्टिव्स है, तो जब तक ये ऑब्जेक्टिव आप पूरी नहीं करोगे आप विजन अचीव नहीं कर सकते, राइट, यस। देन इसके बाद इसको कैसे अचीव करना है, बराबर, फाउंडेशन एंटर, इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बोले यस और नो, यस, एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी, क्या बोला मैंने, एग्जीक्यूटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, आ रहा है बात समझ, ज्ञान लेना ही काफी नहीं होता दोस्तों, राइट, इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने का सोचना बस काफी नहीं है, उसे एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट, यस। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब सबसे पहले विजन बनाओ, देन उसके मिशन बनाओ, देन स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, देन उस स्ट्रेटेजी को पहले इंप्लीमेंट करो एंड देन एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट मतलब उसको लगाना एंड देन एग्जीक्यूट, जैसे एग्जांपल मैं बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं, एसी, एसी सबसे पहले हमने परचेज किया, देन हमने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करना मतलब होता है इंप्लीमेंट, और एक बार जब इंस्टॉल हो गया प्रॉपर, देन हम उसको यस बाय यूजिंग व्हाट रिमोट डिवाइसेस उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उसे ऑन ऑफ करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला बोलता है सेलेक्ट करो, देन उसे लगाओ, पहले सेलेक्ट करो, चयन करो, देन दूसरा इंप्लीमेंट लगाओ एंड देन तीसरा उसका यूज करो, उसका उपयोग करो, बराबर है। एंड ये जितनी चीजें आपने की इसको प्रॉपर 24/7 आवर्स आप मॉनिटर करते रहिए, राइट। तो किसको किसको मॉनिटर करना है, विजन को मॉनिटर करना है, देखो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे मॉनिटर करते हैं, सर हमने ये बनाया था, अभी 75% काम हो गया, अभी 25% काम हो गया, अभी 50% काम हो गया, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मॉनिटरिंग, समझ में आ रहा है, यस। तो सबसे पहले विजन बनाइए, विजन के बाद ऑब्जेक्टिव दैट इज मिशन बनाइए, मिशन को अचीव करने के लिए यस स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए एंड देन टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करते रहिए कि आपने जो विजन बनाया था, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाई थी, वो सारे के सारे सही तरीके से अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, क्या वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे, और अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, टेक व्हाट करेक्टिव एडजस्टमेंट, बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नथिंग बट SM इज इक्वल टू व्हाट, विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजी, बोलो यस और नो, विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजी, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। अच्छा अब ये क्या बोलते हैं साहब, तो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, इट इज एन आर्ट एंड साइंस, आर्ट मतलब कला, साइंस मतलब दिमाग, मतलब दिमाग भी लगाना है एंड तरीका भी होना चाहिए, दोनों भी चीज होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल अगर आप आर्ट एंड साइंस की मैं बात करता हूं, राइट, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, कोई भी मुझे डिसीजन लेना है, मुझे क्या लेना है, डिसीजन लेना है, से सपोज मैंने एग्जांपल बोला, मुझे ध्यान समझना, मेरे पास कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी आए, मेरे पास 10,000 यूनिट प्रोडक्ट अवेलेबल था, ठीक है। अब दोनों तीनों ही डिमांड कर रहे हैं 10,000 10,000 10,000, अब बताओ मैं किसको प्रोडक्ट दूं, मैं किसको प्रोडक्ट दूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं किसको प्रोडक्ट दूं, ये मांग रहा है साहब, मैंने इसकी प्राइस कोट की 100 रुपीज और 100 में तीनों ही रेडी है, तो अब बताओ मैं किसको प्रोडक्ट सेल करूंगा, इसने बोला साहब ध्यान समझना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो अब मेरा दिमाग क्या कहता है, साइंस क्या बोलता है, साइंस क्या बोलता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे उसको सेल करो, क्या बोलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट दे उसको सेल करो। आर्ट क्या बोलता है, कैसे करना है ना, आर्ट क्या बोल रहा है, कैसे करना है। अच्छा तीनों ही अच्छे कस्टमर थे, अब ए बोलता है साहब 100 रुपए की चीज, चलो मेरे से 110 रुपए ले लो, ठीक है, बट इसको बी और सी को नहीं पता था 110 में भूल रहे, ओके। बी बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 120 रुपए देता हूं, सी बोला मैं आपको 115 रुपए देता हूं, बताओ जरा ये किसको सेल करेगा, ये चाहेगा। साइंस क्या बोलता है, साइंस बोलता है साहब, साइंस क्या बोलता है, बी को सेल करो, साइंस क्या बोलता है, बी को सेल करो। आर्ट क्या बोलता है, आर्ट बोलता है बी को ऐसे सेल करो कि ए और सी नाराज नहीं होने चाहिए, अरे समझ में आया क्या, साइंस क्या बोलता है, बी को सेल करो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, समझ में आ रहा है क्या, यस। साइंस क्या बोल रहा है, बी को सेल करो, क्यों, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। साइंस क्या बोलता है, ऐसे सेल करो ए और सी भी नाराज नहीं होने चाहिए, बोले यस और नो, यस। तो इसके पास ओके इसे सपोज मान लो XYZ है, लिमिटेड है, इसके पास बाकी के भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे, क्या थे, बाकी के अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, अदर सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। उसने ए को ये वाला प्रोडक्ट सेल किया, क्या बोल के, सर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, जबकि अच्छा था, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा
नो इंफीरियर क्वालिटी, बस ने क्या बोला, नहीं सर ये वाला प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, मार्केट में ब्रांड वैल्यू है इसकी, बट एक काम करो सर इस प्रोडक्ट को, ये ऑलमोस्ट सेम है बट ये 100 रुपीज का है, आपको मैं ये जो है नॉर्मली इसकी भी प्राइस सेम है बट मैं इसको जो है आपको 90 रुपीज में देता हूँ, मार्केट वैल्यू से कम देता हूं, अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है सर क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो आप इसको ले लो। आपकी बात पे वो अगर भरोसा कर लेगा, क्यों, क्योंकि आपका वो जेन्युइन कस्टमर है, आपके ऊपर भरोसा करता है, तो आप अगर उसको देना भी चाहोगे, यस बिल्कुल आप दे सकते हो, राइट और नॉट, यस बिल्कुल। उसी तरीके से आपने सी को कुछ ना कुछ दे देना, सर टेंशन मत लो सर मेरे पास ये प्रोडक्ट अभी सेमी फिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुआ है, आप एक काम करो सर मेरे ऊपर अगर भरोसा हो आप ये प्रोडक्ट ले जाओ, बोले नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, बोले सर एक काम करो पैसे मत दो ऐसे ही ले जाओ, आपका अगर यूटिलिटी पूरा हो गया तो पैसे दे देना, नहीं तो मत देना, बोलो जरा फटाफट से यस और नो, यस कस्टमर बोलेगा साहब अगर ऐसी बात कर रहा है तो मतलब पक्का दम होएगा, मतलब उसने क्या किया, आर्ट, आर्ट क्या था, उसने अपना जो बेस्ट प्रोडक्ट था वो हाई प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर दिया, बाकी के जो लोगों थे उसको भी नाराज नहीं किया, उनको भी कुछ ना कुछ उसने चिपका दिया, राइट, यस डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा, ये जो स्ट्रेटेजी है क्या है दोस्तों, यस साइंस एंड आर्ट ऑफ फॉर्म्यूलेटिंग, कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी, इंप्लीमेंटिंग कैसे लगाना है एंड कैसे उसे इवेल्युएट करना है, कैसे मुझे समझना है कि कौन सा स्ट्रेटेजी बेहतर था कौन सा स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं था, राइट, तो उसके फॉर्मुलेशन, उसके इंप्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन एंड उसका इवेल्युएशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो, यस क्लियर। क्या स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पे या एक ही एक्टिविटी पे लगेगी, नहीं, इट अप्लाइज टू all the departments of the organization, all the branches of the organization. I hope I am clear with this दोस्तों, yes, it provides overall direction, yes, direction, supervision and control, याद रखिएगा क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, direction, supervision and control to the enterprise involves specifying the organization's objective, developing policies, plans designed to achieve these objectives and then allocating resources to implement the plans। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता है टू द एंटरप्राइज। नो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। डायरेक्शन मतलब दिशा बताना कि भाई ये रास्ता गलत है ये रास्ता सही है, बराबर है। स्ट्रेटजी आपको हमेशा बताएगी, अगर आप स्ट्रेटजी किसके बेसिस पे लगाते हो, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो जब भी आपको एक्सपीरियंस हुआ होता है पास्ट एक्सपीरियंस, तो आगे के जो दिशा निर्देश है, आगे का जो काम करने का तरीका है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, आपको पता होता है कि ये चीज आपके बिजनेस के लिए गलत है दोस्तों, ये चीज आपके बिजनेस के लिए सही है ना, यस। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स व्हाट, पॉलिसीज, है ना, काम करने का तरीका। मैंने आपको बताया था प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए तब जाके आप क्या कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। अब आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे मैंने प्लानिंग कर लिया कि चलो फेस टू फेस ना से मैं डिजिटल सेशन लूंगा, YouTube के थ्रू लूंगा, क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, यस। अब रिसोर्सेज के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए था, तो क्या मैं 5 लाख रुपए एक ही जगह पे लगा दूं, नहीं, मुझे क्या कैमरा लेना पड़ेगा, इंटरनेट लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें मुझे लेनी पड़ेंगी दोस्तों, तब जाके मैं ये पूरा सेटअप मैनेज कर पाऊंगा, है ना। तो मुझे बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, बोलो जरा फटाफट, यस और नो, यस। तो प्लानिंग एंड रिसोर्सेस, प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी के साथ क्या चाहिए दोस्तों, रिसोर्सेस। तो मैं क्या अचीव कर पाऊंगा, विजन एंड मिशन, मिशन अचीव कर पाऊंगा, विजन मेरा अचीव हो जाएगा। तो देखो विजन को पाने के लिए बहुत सारे मिशन, मिशन को पाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी, एंड स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, रिसोर्सेस चाहिए, एंड रिसोर्सेस के साथ क्या क्या चाहिए, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, समझ में आ रहा है, यस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग विजन, क्रिएटिंग मिशन, क्रिएटिंग, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, यू हैव टू फॉर्मुलेट, you have to implement, you have to execute strategy, right, you need to allocate the resources and you need to have what, proper direction, supervision and control which is provided by the strategy। आई होप आई एम क्लियर विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर है या नहीं क्लियर। सो अगर एग्जाम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, तो बताओ जरा फटाफट से क्या लिखोगे आप। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में रहे ताकि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों समझ में आए। तो बताएं जरा फटाफट से,
क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। यस, नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, विजन चाहिए। नंबर 2 क्या चाहिए, मिशन चाहिए। नंबर 3 स्ट्रेटजी। नंबर 4 रिसोर्सेज। नंबर 5 डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल चाहिए। इसी के साथ आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो। यस, पक्की बात है, समझ में आ गया। तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है क्या दोस्तों, लिख लेंगे अपन, यस बिल्कुल लिख लेंगे। नाउ अब ये आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल की बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है मैंने बताया था ना आपको। सबसे पहले क्या बनाओ, विजन बनाओ, सबसे देन इसके बाद मिशन बनाओ, देन इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी के लिए रिसोर्सेस चाहिए एंड रिसोर्सेस बराबर तरीके से इस्तेमाल हो। आपके पास डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल होना चाहिए। बोलो यस और नो। यस, तो बिल्कुल ये यही तरीका बोल रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। मॉडल मतलब स्टेप बाय स्टेप। क्या बोला मैंने, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज मॉडल फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आया क्या, यस। तो सबसे पहले क्या बोला, विजन, देन मिशन। विजन का दूसरा पर्पस क्या है, गोल्स है, एंड मिशन का ही मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव है, बराबर है, यस। एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बिल्कुल, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टेप बाय स्टेप। रखे, ये जो प्रोसेस है कौन कौन सा, विजन बनाना, मिशन बनाना, ओके, स्ट्रेटजी बनाना, रिसोर्सेस चाहिए एंड डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल। बताओ ये वन टाइम है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। विजन बार बार चेंज होते रहेंगे, मिशन आपका अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, स्ट्रेटजी भी आपकी चेंजेस होंगी, रिसोर्सेज भी चेंज होंगे। बोले यस और नो। मुझे डेटा स्टोर करना तो पहले पेन ड्राइव था, अभी हार्ड डिस्क आ गया, हार्ड डिस्क से गूगल ड्राइव आ गया, राइट। तो रिसोर्सेज भी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकन प्लेस इन द एनवायरनमेंट एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन, कंट्रोल। साहब हार्ड डिस्क तो पता था कैसे यूज करना है, बट क्या आपको गूगल ड्राइव पता कैसे यूज करना, नहीं साहब। तो प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग आप लो। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए, ओके, सेशन होने चाहिए, मोटिवेशन सेशन होना चाहिए, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम वो आपको प्रमोट करते रहे, इंथुजियाज्म देते रहे, ताकि आप बेहतर से बेहतर काम आप नई टेक्नोलॉजी, नई रिसोर्सेज के थ्रू कर पाए। I hope I am clear or not clear? Yes. तो this is what called as step to step strategy management model. इसमें दो चीजें शॉर्टकट में लिख लें। नंबर 1 विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, रिसोर्स एंड डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, ये क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रोसेस सारे के सारे प्रोसेस हैं, कौन सा, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, रिसोर्स एंड कम ऑन DSC, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, डायनामिक है and yes come on continuous hai. I hope I am clear with this. Yes everyone, clear or not clear, बोलते जाएं जरा फटाफट से। yes बिल्कुल दोस्तों। now very important, now very important। अब आता है दोस्तों स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या बोला, स्टेजेस। मॉडल समझ में आ गया, मॉडल में बस ये चीज है। पहला क्या स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलो जरा फटाफट से, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, VMSR एंड DSC लाना है, बराबर है। एंड सेकेंड स्टेप क्या बोल रही है, यस डायनामिक एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि वेदर इज अ चेंजेस, राइट, ये शिफ्ट हो या चेंजेस हो तो आप इसे क्या कर सको, यस अडॉप्ट कर सको, चेंजेस को अडॉप्ट कर सको। कहां पे, V के लिए, M के लिए, ओके, डायरेक्शन, सुपरविजन, कंट्रोल के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो बस साहब बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कैसे आप स्ट्रेटेजी को मैनेज करो, व्हाट आर द स्टेजेस। नंबर 1 अगेन वही चीज है, बराबर है, यस। तो पहला क्या बोल रहा है, विजन, मिशन, यस कम ऑन। तो V से क्या आ गया, गोल, मिशन से क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो पहले क्या बोलता है, यस प्रिपेयर विजन एंड मिशन फॉर द बिजनेस, राइट, यस और नो, यस। बाकी वही सारी चीजें दी हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरा आता है जब आप मिशन बना रहे हो। क्या बोला मैंने, जब आप मिशन बना रहे हो तो बताओ जरा, सिंगल मिशन पे काम चलेगा, नहीं, सिंगल मिशन पे काम नहीं चलेगा। क्या बोलता है ये, तो विजन, वन विजन एंड मल्टीपल मिशंस होने चाहिए।
क्या होना चाहिए, मल्टीपल मिशन होने चाहिए, बराबर है, यस। तो ये मल्टीपल मिशन का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मिशंस एसोसिएटेड विद विजन, है ना। तो अगर आपको बेस्ट इन्वेस्टर बनना है, बेस्ट इन्वेस्टर बनना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे, तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहला, हाँ जी, कैपिटल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये पहला हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला, हाँ जी, डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। तीसरा मैंने क्या बोला, यस दैट इज R&D कर लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है। इसके बाद मैंने क्या बोला, ये सेबी गाइडलाइंस आप रीड कर लो, बराबर है। देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, देन स्टार्ट व्हाट, इन्वेस्टिंग, बराबर है, यस। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब सेट ऑफ मिशंस। तो इतनी सारी चीजें आपको सेट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे, मैनेजर्स नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू सी इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। दूसरा मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आना है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आना है तो पहला मिशन क्या है, रॉ मटेरियल मैनेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट फर्स्ट मिशन हो गया, मिशन नंबर 1। मिशन नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए। मिशन नंबर 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, बोलो यस और नो। मिशन नंबर 4 HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 5 फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए, यस और नो। नंबर 6 अगर आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होना चाहिए, बराबर है या नहीं है, यस। और सारे ही मिशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यस। इसमें से एक भी मिशन काम नहीं करेगा दोस्तों, आपका विजन गया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गई, आपका गुडविल गया, आपका नेम फेम गया, बराबर है। तो मैनेजर्स नीड टू बी क्लियर about what they want to see in organizations according to their roles and responsibilities। तो इनको सबको roles and responsibilities according to the vision देना पड़ेगा, and also expressed in terms of a statement of mission। क्या बोला मैंने, एक मिशन नहीं, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ मिशन एसोसिएटेड विद द विजन, है ना। विजन से अलग मिशन नहीं होना चाहिए, क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स and other managers in the organization need to be clear about what the organization is seeking to achieve। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहता है तो सभी को पता होना चाहिए। ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट स्टेट्स अ स्टेटमेंट ऑफ मिशन एंड हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू डू सो, बराबर है। व्हाइल प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ मिशंस, हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फॉर गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ना ना ना। मैं यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे इंटरनल रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, मेरे इंटरनल रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए। मैं कंपटीशन करने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे पास रॉ मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है। कंपटीशन इसको नहीं बोलते, कंपटीशन क्या बोलेंगे, जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द competitors, what competitor is looking for in the market, right, what products competitor is having, what are the next move of the competitor। now this is what called as competition strategy। but अगर मैं पूरा फोकस कर रहा हूं अपने रिसोर्सेस पे, इंटरनल रिसोर्सेस, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव स्टडी। तो पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या बोला मैंने, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ come on, competitive strategy। I hope I am clear, yes, is not a part of what, competitive strategy। I hope I am clear with this, yes, ठीक है। So remember the scene of LOC movie team declaring mission to win the battle, right? LOC movie अगर आपको याद हो तो वहां पे बहुत सारे वो दुश्मन एकदम टॉप लेवल पे बैठा हुआ होता है, राइट। और यहाँ पे वो डायरेक्टली टॉप पे नहीं जा सकते, तो उन्हें क्या बोला, मिशन पहले इसको टारगेट करेंगे, पहले इस पे विजय हासिल करेंगे, फिर इस पे हम विजय हासिल करेंगे, फिर इस पे विजय हासिल करेंगे, फिर कहने का मतलब जब तक आप इस पे विजय इस पॉइंट पे विजय हासिल नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हो, राइट। तो ये जो आप नंबर ऑफ क्या बना रहे हो दोस्तों, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, लिस्ट ऑफ
मिशन आप बना रहे हो, इट इज नॉट टू फाइट विद द कॉम्पिटिटर बट टू इंक्रीज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिससे प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेस वो ज्यादा हो जाए। ये भी कैसे लड़ाई करेंगे ये मतलब नहीं है, बट अगर मैं बना रहा हूं सबसे पहले इसको लड़ना है, फिर इससे लड़ना है, फिर इससे लड़ना है, मतलब मैं अपने रिसोर्सेस को, मैं अपनी चीजों को मजबूत बना रहा हूं। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि उससे कैसे लड़ना है, जब बात आएगी कैसे लड़ना है, दिस इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बट पहले इससे लड़ना है फिर इससे लड़ना है, तो ये मैं अपना इंटरनल रिसोर्सेस के हिसाब से अपनी टीम को प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा हूं, मतलब मैं अपने इंटरनल चीजें, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूं, ना कि कंपटीशन कैसे जीतना है ये मैं बता रहा हूं। पिक्चर क्लियर है? यस। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जस्ट टू इंक्रीज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू फाइट विद द कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। थर्ड आता है दोस्तों, यस, इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एनालिसिस। नाउ जब भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब पक्का वही है कि मुझे बड़ा बिजनेस बनना है, तो मैंने एक तो ये क्या कर लिया दोस्तों, यस, राइट, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब लॉट्स ऑफ मिशंस, set of missions we have already prepared, how to achieve the target, how to attain success in the business, right? But once I decided कि हाँ ये चीजें हमें करनी है आज के दौरान पे, these are the statement of mission we need to execute, right? उसके बाद आता है environmental and organizational analysis। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, ये ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द बाउंड्री, राइट। बाउंड्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है एंड बाउंड्री के बाहर जो है दोस्तों इन्वायरमेंट है। आ रहा है बात समझ में? यस। बाउंड्री के बाहर जो है इन्वायरमेंट है एंड बाउंड्री के अंदर जो है वो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एसेट्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एसेट्स होएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कैपिटल होगा। बोलो जरा, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके रिसोर्सेज है। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, रिसोर्सेज, बराबर है। इन्वायरमेंट में क्या होएगा दोस्तों, कस्टमर। इन्वायरमेंट में क्या होएगा, कॉम्पिटिटर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस। तो कस्टमर आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। कस्टमर आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। और कॉम्पिटिटर आपके लिए क्या होगा, थ्रेट, है ना। तो इन्वायरमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से क्या आएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर रिसोर्सेज हैं अच्छे खासे जो आपको चाहिए, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ है, और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो आपका वीकनेस है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से क्या आ रहा है, या तो अपॉर्चुनिटी या तो थ्रेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। तो अल्टीमेटली एनालिसिस करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और अगर आप एनवायरमेंटल को एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे या तो अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी या तो थ्रेट मिल रहा होगा। यस और नो? यस। जब आप अपने, अब देखो जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लो मैं सपोज मैं अपनी क्लासेस की बात करता हूँ, जीजी क्लासेस। अब जीजी क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो मैं आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझूंगा, तो मुझे यहां पे या तो मेरे पास रिसोर्सेज रहेगा। अगर मेरे पास रिसोर्सेज है, ये मेरा क्या है, स्ट्रेंथ। और अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये मेरा क्या है, वीकनेस, है ना। तो जो मेरे पास कैमरे, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट होने चाहिए, अगर वो है, हाँ भाई, मैं अपना ऑब्जेक्ट, मैं अपना विजन जो है अचीव कर सकता हूं इस स्ट्रेंथ के माध्यम से, राइट। तो मेरे पास कैमरा होना चाहिए, राइट, मेरे पास बुक होनी चाहिए, ओके, मेरे पास यस लैपटॉप होना चाहिए, राइट, मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। वीकनेस क्या, अगर ये है और अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो यही मेरा वीकनेस है। तो पहले मुझे अपने कॉम्पिटिटर पे फोकस नहीं करना, ध्यान समझना, मुझे अपने कॉम्पिटिटर पे फोकस नहीं करना, मुझे अपने पहले रिसोर्सेज पे फोकस करना है ना। तो मैं अपने वीकनेस को क्या कन्वर्ट करना चाहूंगा, किसको, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहूंगा। हाँ भाई, अब मैं मजबूत हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप जाओ किसके पास दोस्तों, इन्वायरमेंट के पास, है ना। अगर अब आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करो तो यहां पे आपको कस्टमर भी मिलेगा और यहां पे आपको कॉम्पिटिटर भी मिलेगा। अगर कस्टमर मिलता है, बोलो साहब क्या बोलोगे, मेरे पास यस रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं ग्रैब करता हूं इस कस्टमर, ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब करना चाहता हूं। कस्टमर आप मेरे यहां पे आओ, मैं आपको ये चीजें बेहतर प्रोवाइड करूंगा, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज। अगर कॉम्पिटिटर दिख गया, ओके, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास रिसोर्सेज है, लेट्स फाइट। क्या बोलोगे उससे आप, लेट्स फाइट,
है ना, तो वो बोले साहब मैं 10% डिस्काउंट दो, आप बोलोगे मैं 15% डिस्काउंट दो, वो बोलेगा मैं 20, मेरे साथ 25%। कब तक आप दोगे? या तो आप जब तक खत्म नहीं हो जाते, या तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। बोले यस और नो? यस। तो अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आएगी। रिसोर्सेज है, स्ट्रेंथ है, नहीं है वीकनेस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वीकनेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक बार स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गए, मतलब चीजें आपके फेवर में है, तो फिर कस्टमर आए ग्रैब कर लो, कॉम्पिटिटर आए फाइट कर लो। बोलो जरा फटाफट से, है ना। तो रिसोर्सेज, पैसा आपको दोनों जगह पे लगाना पड़ेगा। या तो आप रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो, या तो कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए बेहतर इक्विपमेंट्स आप परचेस कर सकते हो। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज देना है तो इंटरनेट का बैंडविड्थ स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंटरनेट का बैंडविड्थ स्ट्रांग नहीं था तो आपने स्ट्रांग किया। बोलो जरा फटाफट यस और नो। प्रोडक्शन करने के लिए, फाइट करने के लिए? फाइट करने के लिए, राइट। कॉम्पिटिटर के साथ अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, भाई उसका तो 100 एमबीपीएस है, मेरा 150 एमबीपीएस हो गया ना, हमारा रिसोर्सेज जो है बेहतर हो गया ना, अब मैं कस्टमर के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकता हूं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यस। देन इसके बाद दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो, हियर वी हैव टू डू व्हाट? यस, कम ऑन। मैनेजमेंट must do SWOT analysis, right? Yes. क्या करना पड़ेगा उसे? SWOT analysis, strength and weakness coming from the organization, internal organization, and opportunities and threats coming from what? External organization, external environment. Clear? Yes. आप यहाँ पे देख लो, वही बोल रहा है। This stage is the diagnostic phase of strategic analysis. Entails two types of analysis. कौन सा? एक तो इन्वायरमेंट को स्कैन करना और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना। इन्वायरमेंट को एनालाइज किया तो ओटी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया तो स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलेगा। बराबर है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो, इन्वायरमेंट का मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या मिल रहा है? आप क्या करते हो? आप अगर बाहर जाते हो तो आप क्या जानना चाहते हो? कस्टमर की नीड क्या है, ओके, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटर का वीक पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले क्या? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या हो गया? कस्टमर नीड, एक एग्जांपल आ गया, से सपोज कस्टमर नीड, कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ, बराबर है? यस। अबाउट व्हाट? अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेस अवेलेबल इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे वीकनेस का मतलब यहाँ पे वीकनेस नहीं है, दैट इज व्हाट? थ्रेट। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किलफुल लेबर है या नहीं है, फंड अवेलेबिलिटी, राइट। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अवेलेबल। क्लियर और नॉट? हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा भी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कितना, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, मार्केटिंग R&D कितना किया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करो, इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका? इंटरनल है, इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल एनवायरमेंट है। बट जब आप आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, राइट। तो क्या कर सके? ऐसा क्यों चाहिए? गैदरिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? सो दैट यू कैन कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी एंड यूटिलाइज द स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट। समझ में आ रहा है क्या? सो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सको, कस्टमर, स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज कर सको, थ्रेट को आप कम कर सको, वीकनेस को आप कम कर सको। आगे बात समझिए। तो जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस को कम करना है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है एंड थ्रेट को अवॉइड करना है। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या करना है? एनालिसिस क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरमेंट का, ओके। स्ट्रेंथ को क्या करना है? बढ़ाना है, वीकनेस को कम करना है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है और इसे अवॉइड करना है। क्लियर? यस। कैसे करोगे? सबसे पहले गैदर द इंफॉर्मेशन, राइट, गैदर द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड देन इंक्रीज द, यस, सबसे पहले गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, बराबर। देन क्या करना है?
यस, गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, एंड देन दूसरा क्या करना है, यस कम ऑन, सॉर्ट एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस करना है, एंड देन यस स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटी वीकनेस को कम करना है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, थ्रेट को अवॉइड करना है। क्लियर? यस। नाउ जब आपने ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, मतलब आपने मार्केट को भी समझ लिया, अपनी स्ट्रेंथ भी समझ लिया, एम आई राइट और नॉट? नाउ अब क्या करोगे, स्ट्रैटेजी, formulation of strategy. अब strategy लगा, मतलब you have all the resources available and you are knowing that what is available in the environment, मतलब customer available है या competitor available है साहब, है टेक्नोलॉजी वही है या टेक्नोलॉजी चेंज, ये सारी चीजें आपने सब समझ ली, मतलब आपने मार्केट को भी समझ लिया, अपनी स्ट्रेंथ को भी समझ ली, तो स्ट्रैटेजी लगानी है। तो अगर बताओ, ध्यान से समझना, अगर आपके यहां से स्ट्रेंथ आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ है एंड इन्वायरमेंट के बाहर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करोगे, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी? समझ में आ रहा है? एस इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है स्ट्रेंथ आपका एंड अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट से मिल रही है, क्या करोगे बोलो जरा फटाफट से, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, यस कम ऑन, क्या करोगे, यूटिलाइज द स्ट्रेंथ, है ना, एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, grab the opportunity, utilize the strength and grab the opportunity, मतलब sell the product and earn profit, ये स्ट्रेटेजी होगी आपकी, बराबर है? यस। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वीकनेस मिलता है बट बाहर से अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या करोगे, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिचुएशन, बराबर, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। क्या करोगे यहां पे, यस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफीरियर रॉ मटेरियल है, क्या बोला मैंने, इंफीरियर रॉ मटेरियल, इंफीरियर रॉ मटेरियल है और कस्टमर आ गया, नाउ व्हाट यू विल डू, अगर इंफीरियर रॉ मटेरियल है ओके और कस्टमर आ गया, इंफीरियर रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है और कस्टमर आ गया, क्या करोगे, सेल द प्रोडक्ट एट लो प्राइस, at lower price, am I right or not? Yes, and grab the and earn the profit and earn the lower profit, है ना, अगर इंफीरियर क्वालिटी है तो भी ठीक है, अगर स्ट्रेंथ है और थ्रेट आ गया तो क्या करोगे, फाइट विद कॉम्पिटिटर, by utilizing the resources, समझ में आया या नहीं आया? यस। एंड अगर स्ट्रेंथ वीकनेस है और थ्रेट आ गया, मतलब आपके पास रिसोर्सेस नहीं था, तो क्या करो, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करो और अरेंजमेंट सम काइंड ऑफ, बराबर है? यस। या तो उसके साथ क्या कर लो, मर्जर, हाथ में समझौता कर लो, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये इज एग्जांपल, मर्जर एंड एक्विजिशन इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? यस। आपके पास भाई लड़ने की ताकत नहीं और सामने कॉम्पिटिटर आ गए तो क्या करोगे भाई, समझौता ही तो करोगे, बराबर है? यस। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज विल बी अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। बहुत तरीके की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आपको लगानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, according to the demand of situation. Clear everyone? हाँ जी, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, सो यहां पे आप देखो, इट इज अ प्रोसेस टू सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी, है ना, अमंग्स द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला था मैंने, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी बोला था, क्या बोला था, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी अमंग्स द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस with internal opportunities and threat, with environmental opportunities and threat, है ना। तो ये बिल्कुल वही दिया मैंने, SOWOST एंड WT, समझ में आ रहा है क्या? यस। एंड जैसे जैसे सिचुएशन होगी, सिचुएशन नंबर 1,
सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 4। सो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग स्ट्रेटजीज लगेंगी दोस्तों यहाँ पे। यस यस एवरीवन गाइस, क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। यस यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर। यस देन इसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या बोलता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। मतलब अब जो भी मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आ रही है, तो जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें से आप बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है, उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो आप सेलेक्ट कर लो, राइट। यस उसमें से आप क्या कर लो, बेस्ट स्ट्रेटेजी आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं इसमें शॉर्टकट बोलता हूं, अब ये जैसे बोलता है वीकनेस एंड थ्रेट वाला सिचुएशन है, बराबर है। इसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज लगाई जा सकती है। या तो क्या बोलता है, फाइट कर लो, नहीं है वीकनेस, वीकनेस है तो भी फाइट कर लो, बोले अच्छा, ये एक अल्टरनेटिव हो गया। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना। तीसरा, हाँ जी, तीसरा क्या कर लो, मर्जर, आ जाओ भाई, साथ में हो जाते हैं, है ना। तो आप भी कमजोर थे और सामने वाला जो फाइट करने वाला था वो भी कमजोर था, तो उस केस में आपने मर्जर कर लिया। इस केस में मर्जर नहीं करेगा, राइट, आप ही को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किस केस में, अगर सामने वाला कॉम्पिटिटर बहुत ही हाई लेवल पे है, बट दोनों ही कॉम्पिटिटर अगर वीक पोजीशन पे, तो बोलेंगे चलो यार एक काम करते हैं, आपस में फाइट करने से अच्छा है दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। यस तो ये तीन अल्टरनेटिव बने, कौन सा सेलेक्ट करोगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, है ना। तो अगर ध्यान समझिएगा, अगर क्या बोल रहे हैं यहां पे, यस कॉम्पिटिटर इज स्ट्रॉन्ग, तो ये कर लेना। कॉम्पिटिटर इज वीक, कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो वीक, बराबर है, तो फिर ये कर लेना, राइट। यस तो यहां पे फाइट अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यहां पे यस यू विल lose the battle, बराबर, you will lose the battle because you are having what, weakness, you are having what, weakness। तो this strategy is not applicable at all। समझ में आ रहा है, यस। तो क्या करना पड़ेगा, implement the strategy, implement the strategy मतलब once you have selected this, कौन सा, यस merger वाले, now you have to implement this, so you have to apply now accounting standard 14, right, you have to give what, accounting treatment, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बराबर है। ओके मर्जर की बात चल रही है, कंपनी एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा, बोलो जरा फटाफट से यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, बराबर है। और भी मर्जर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो जरा फटाफट। मर्जर करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन, एसेट वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, बोले यस और नो, एसेट वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। ओके देन इसके बाद परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, है ना, कितना किसको क्या देना है, क्लियर ना भाई, इसकी वैल्यूएशन इतनी, मेरी वैल्यूएशन इतनी है, नेट पेबल कौन किसको करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, डिपेंड्स अपॉन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, राइट, यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, और यस ऑब्वियसली क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बोलो जरा फटाफट से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो ये इंप्लीमेंटेशन हो गया दोस्तों, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, राइट। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे, फर्स्ट 4 पॉइंट्स मस्ट बी मॉनिटर्ड, मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड adopt changes as and when required
to achieve predetermined goals and objectives. I hope I am clear with this. Yes, everyone, clear or not clear? तो पांचों स्टेप हमने कवर कर दिया है ना। यहां पे क्या कर रहे देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ और आपकी प्रोग्रेस क्या हुई, उसे ही क्या करना है यहाँ पे इवेल्युएट करना है। तो जो फर्स्ट 4 प्रोसेसेस हैं, राइट, आपके विजन कितने अचीव हुए, आपके मिशन कितने अचीव हुए, क्या स्ट्रेटजी बराबर काम कर रही है, ओके, क्या आपने बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है नहीं की, बस यही सारे काम क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे, यस, इवेल्युएट करने पड़ेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे, बराबर है, यस। तो ये 4 स्टेप जो है हमने कवर कर लिए, दैट इज स्टेजेस ऑफ व्हाट, यस कम ऑन, स्टेजेस ऑफ व्हाट, स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले आप विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना ले। दूसरा, यस, दूसरा क्या मैंने बोला, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर ले, ठीक है। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, सेलेक्ट कर ले बेस्ट, जो है आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी वो सेलेक्ट कर ले, देन उसे इंप्लीमेंट करें, एंड इंप्लीमेंट करने के बाद दोस्तों, यस, उसे इवेल्युएट करते रहे, और जहां पे भी लगता है उसे आप कंट्रोल करते रहे। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। हाँ जी, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, इंप्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी है, एंड इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। मैंने बताया ना, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, राइट। तो आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी यू हैव टू एग्जीक्यूट, you have to execute the strategy. So while executing the strategy, what are the principal aspects, you need to follow? जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल, मैंने बोला प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी आपने क्या कर ली, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, started what, working on it. This is what called as इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। आपने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी, बराबर है, यस। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी आपने क्या कर दी, इंप्लीमेंट कर दी, लगा दी, मतलब सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग, सारे के सारे मशीन वगैरह आपने परचेज कर ली। तो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, परचेज मशीन फॉर मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स, बराबर है। हायर व्हाट, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड लेबर, बराबर है, ये इंप्लीमेंटेशन होगी ना। अब क्या करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे काम करे उस प्रोडक्शन स्टेप। हमने सारी चीजें ले तो ली, बट काम कैसे करे। पहला बोलता है साहब, काम करने का तरीका बनाओ, क्या, स्टैंडर्ड प्रोसेस, क्रिएट व्हाट, स्टैंडर्ड प्रोसेस, है ना। मशीन खरीदने से कुछ नहीं होएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, बराबर है। एंड बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, जब भी आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, राइट, तो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आप अप्लाई करो, ट्रायल एंड एरर मत अप्लाई करो। आप कंसल्टेंट को अपॉइंट करो, कंसल्टेंट से पूछो कि प्रोडक्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वो बेस्ट तरीका अप्लाई करो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स से कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, और जो भी एक्सपर्ट्स आपको कंसल्टेंसी देंगे वो बेस्ट प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेस्ट बिजनेस प्रोसेस, अप्लाई व्हाट, कम ऑन, बेस्ट बिजनेस प्रोसेस, बराबर, यस, बेस्ट बिजनेस प्रोसेस। तीसरा बोलता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल फिट्स बिटवीन स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। अब भाई साहब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल फिट्स। भाई साहब आपकी ऑक्स जो है ना, वो कितने की है, 1 लाख रुपए की।
मैं मानता हूं शेयर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, शेयर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बराबर है ना। आप करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, मिलियंस ट्रिलियंस जितना चाहे उतना कमा सकते हो, बट भाई साहब आपके पास 1 लाख रुपए ही है, तो क्या करोगे? अपना घर संपत्ति बेच के उस पर लोन लेके आप 10 करोड़ का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? नहीं साहब, आपके पास 1 लाख रुपए ना, 1 लाख रुपए की ही स्ट्रेटेजी बनाओ। समझ में आया क्या? 10 करोड़ की स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 1 लाख है, 1 लाख की स्ट्रेटेजी बनाओ। टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो स्ट्रेटेजी हैज टू बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल फिट। क्या बोलते हैं साहब? जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। लिख लेना आप हिंदी लैंग्वेज में उसको, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है साहब, उससे ज्यादा पैर फैलाया तो ठंडी लग सकती है ना। यस। तो जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, ये एकदम लोकोक्ति, ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सूट होता है कि फ्रेम द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द फंड अवेलेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिख सकते हैं आप, फ्रेम द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबल, कैपेबिलिटी एंड फंड अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन फिट का मतलब याद रखना, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना है। क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये बताओ, अब ये बोलते हैं साहब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। बोले हाँ साहब, किसी को भी रख लोगे क्या? नहीं साहब, क्या करना? स्टाफिंग प्रोसेस। देयर हैज टू बी व्हाट? स्टैंडर्ड स्टाफिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड स्टाफिंग प्रोसेस, है ना, प्रॉपर तरीके से। कैसा? नंबर 1 रिक्रूटमेंट होएगा, देन इसके बाद सिलेक्शन होएगा, बराबर है, देन इसके बाद डेमो लिया जाएगा, राइट, देन इसके बाद इंक्वायरी होगी, ओके, देन इसके बाद यस ट्रायल पीरियड पे रखा जाएगा, एंड देन इसके बाद बोलो जरा फटाफट से, देन इसके बाद अगर परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया, सेलेक्ट कर लिया, डेमो दिया, इंक्वायरी दिया, ट्रायल पीरियड, ओके, आगे ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग देने के बाद ट्रायल पीरियड पे आप रखो उसे, सेलेक्ट कर लिया था, ट्रायल पीरियड पे रखो, ट्रायल पीरियड पे रखने के बाद अगर बेंचमार्क अप टू बेंचमार्क है, अप टू बेंचमार्क है तो क्या करो? कंटिन्यू, अगर है, नहीं है तो रिजेक्ट, बराबर ना? यस और नो? यस। तो देयर हैज टू बी प्रॉपर व्हाट? स्टाफिंग प्रोसेस। इंक्रीज द कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट। बिल्कुल भाई साहब, इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट होना चाहिए, वर्किंग क्लाइमेट, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, आईटी एक्सपर्ट चाहिए, आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, वर्किंग क्लाइमेट एंड कंपनी कल्चर होना चाहिए। तो कंपनी कल्चर में क्या आ जाएगा? कल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कल्चर ऑफ कोऑपरेशन, कल्चर ऑफ इंटरनल कंपटीशन, तो कोऑर्डिनेट भी करो और कंपटीशन भी करो, तो प्रतिस्पर्धा अपने आप में भी होनी चाहिए, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करो, भाई साहब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप कंपनी के लिए काम कर रहे। सो देयर हैज टू बी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड देयर हैज टू बी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंटरनल कंपटीशन। तो कंपनी कल्चर में दोनों चीजें आएंगी। एंड वर्क क्लाइमेट में क्या होना चाहिए दोस्तों? वर्किंग क्लाइमेट क्या होना चाहिए? इफ इंटरनेट इज रिक्वायर्ड, इंटरनेट हैज टू बी देयर, if internet is required, internet has to be there, right? If production process is required, production process has to be there. If inventory process is required, inventory process has to be there, बराबर है? yes. देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टॉल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, राइट, यू हैव टू इंस्टॉल ईआरपी सिस्टम, since you have what? Multiple departments, multiple branches available, definitely you need to install what? ERP software, right? yes. ERP for automation मैंने बताया था EIS में। डिक्लेयरिंग रिवॉर्ड, हाँ, इंथुजियाज्म लाने के लिए, राइट, अच्छे काम करवाने के लिए क्या देना साहब? रिवॉर्ड देना, इंसेंटिव देना, समझ में आई? यस। बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब, जेब में चेक कर लो साहब कितना पैसा है, बराबर है ना? यस। उतना ही, क्या बोलो? उतना ही विस्तार करो जितना आपने बजट बनाया, ओवर बजट नहीं होना साहब, ओवर बजट भी नहीं होना, अंडर यूटिलाइज्ड बजट भी नहीं होना, क्योंकि अंडर यूटिलाइज्ड बजट हुआ साहब, टाइम गया बट आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो एट द बजट होना चाहिए, ना बियॉन्ड बजट ना ही अंडर वैल्यू द बजट। क्लियर? यस। ऑब्वियसली लोग हैं, काम करते करते थक जाते हैं,
जब उनको कभी भी लगने लगे नहीं यार अब ये पॉसिबल नहीं है, राइट, अब इतना कस्टमर अचीव करना पॉसिबल नहीं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट देता है, सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट दिया मुझे कितना कस्टमर चाहिए इस बार, न्यू 1 लाख कस्टमर्स चाहिए, न्यू 1 लाख कस्टमर्स चाहिए, या इंक्रीज सेल्स एवरी मंथ बाय 10%। लो न्यू टारगेट आ गए, अब बताओ क्या करोगे इसको? कस्टमर नहीं साहब पॉसिबल नहीं है, अरे कैसे पॉसिबल नहीं, यू हैव टू मोटिवेट देम, you have to motivate them by giving what? Extra commission. So motivation by giving what? Extra commission. बराबर है? Yes or no? Yes. Clear? Yes. And for providing them better direction दोस्तों, you need to provide them what? Leadership. Proper leadership होना चाहिए for better direction, supervision and control. Better direction, supervision and control. हाँ जी, बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर है दोस्तों? यस एवरीवन, सारे पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताओ? यस क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो इसका टिप्स लिख लो, यस इसका टिप्स लिख लो, पॉड्स कॉर्ब प्लस लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सो पी एंड पी ये दोनों ही हो गए, पी फॉर प्रोसीजर, पी फॉर बेस्ट नोन प्रैक्टिस चाहिए, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फिट्स, डी फॉर कुछ नहीं है, डी फॉर कुछ नहीं है, ठीक है, तो डी फॉर कुछ नहीं, ओके तो डी फॉर कुछ नहीं हो गया, ओके, एस फॉर स्टाफिंग, सी फॉर कंपनी कल्चर, सी फॉर व्हाट? कंपनी कल्चर, ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, सी फॉर कंपनी कल्चर, ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, आर फॉर रिवॉर्ड, बी फॉर बजट, मोटिवेशन एज इट इज लीडर